हाय फ्रेंड, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल या वर्तमान पूर्ण काल, इस तरीके से भी हम इसे कह सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, यानी कौन से वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई भी कार्य वर्तमान काल में पूरा हो जाता है, उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अगर हम इसमें हिंदी की पहचान देखें कि हिंदी के जो शब्द होते हैं उनके द्वारा हम किसी भी वाक्य को किस तरीके से पहचानेंगे, तो हमें याद रखना है कि क्रिया के पीछे चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, किया है या आ है, ऐसे शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में इस तरीके के शब्द प्रयोग किए जाएंगे और ये शब्द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो सबसे पहले हमें पहचान याद रखनी है। किसी भी टेंस में जब हम सेंटेंसों को बनाते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, केवल दो प्रकार के सेंटेंसों को बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के फर्स्ट भाग यानी पॉजिटिव सेंटेंस, या इनका दूसरा नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से इन्हें जानते हैं। हिंदी में इन्हें सकारात्मक या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें न तो कोई प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग होता है और न कोई ऐसा शब्द नहीं शब्द प्रयोग ना हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने खाना खा लिया है, मोहन ने किताब पढ़ ली है, मीना ने पुस्तक खरीद ली है, या मोहन गाना गा चुका है, तुम हिंदी पढ़ चुके हो। ऐसे शब्दों को हम पॉजिटिव सेंटेंसों में बनाएंगे। आइए इसके नियम समझते हैं कि हमें क्या क्या रूल्स प्रयोग करने हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि यदि कर्ता ही, सी, इट, दिस, दैट या एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा है, कोई भी सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं हम, तो हमें क्या लगाना है? हैज का प्रयोग करना है। अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है या प्रोनाउंस जैसे आई, वी, यू, दे, दीज, दोज ये दे रखे हैं, या बहुवचन है कर्ता, तो हमें हैव का प्रयोग करना है। इसके प्रारूप क्या होता है, यानी रूल्स या स्ट्रक्चर कह सकते हैं, हम इसे फॉर्मूला कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, यानी सबसे पहले हमें क्या लगाना है? कर्ता की अंग्रेजी सब्जेक्ट। एक चीज और याद रखनी है आपको कि वर्ब जो होती है, हमारी क्रिया होती है, उसकी थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं इसमें। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद में हैज या हैव से लगाएंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर अन्य ईटीसी, और फिर उसके बाद में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। वही क्रम है जो मैं आपको प्रत्येक टेंस में बताता आया हूं। केवल आपको यहाँ पर जैसे हम कंटिन्यूअस वाले वाक्यों को बनाते थे, उसमें दो चीजें हमें चेंज करनी है, हैज और हैव। एजएमआर की जगह तो हमें हैज हैव का प्रयोग करना है, और जो वर्ब में आईएनजी जोड़ते थे वहां हमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। किसी भी टेंस का जब प्रारूप बदलता है तो केवल दो चीजों से हम पहचानते हैं, उसमें वर्ब की फॉर्म और जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, उसको चेंज करते हैं। अदरवाइज हमारा प्रारूप यही रहता है। प्रत्येक पॉजिटिव सेंटेंस में हमें इसी प्रारूप में बनाने होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य, फिर फुल स्टॉप। पॉजिटिव सेंटेंस है। तो आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू कि इन्हें हम किस तरीके से बनाएंगे। जैसे मान के चलो सेंटेंस दिया है, राधा गाना गा चुकी है। हम इसे किस तरीके से बनाएंगे, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें दे रखा है कि राधा गाना गा चुकी है, तो हमें कैसे बनाना है? सबसे पहले हमें क्या करना है कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कार्य कौन कर रहा है, यानी गाना कौन गा रहा है। तो यहाँ पर राधा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमें राधा की स्पेलिंग यूज करनी है, यानी राधा। फिर उसके बाद में हमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो हमारा राधा जो है नाम है, कोई भी नाम होता है उसके साथ में आप हैज का प्रयोग करेंगे।
तो हैज। क्रिया गाना सिंग होती है, सिंग की थर्ड फॉर्म लगानी है आपको संग, SUNG, संग ए सॉन्ग। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर सेंटेंस बहुवचन में दे रखा हो, जैसे सेंटेंस दे रखा है कि हम स्कूल पहुंच चुके हैं, हम स्कूल पहुंच चुके हैं, इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, यानी काम कौन कर रहा है, जैसे हम, तो इसमें सबसे पहले हम की स्पेलिंग लगाएंगे वी। फिर इसके बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज या हैव में से, तो आई वी यू दे दीज दो, जिसके साथ में आपको हैव का प्रयोग करना है, हैव। फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना की होती है रीच, और थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड। कहां पहुंच गए? स्कूल, रीच्ड टू स्कूल। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस इस तरीके से दे रखा हो कि मोहन अपनी किताब पढ़ चुका है, अगर सेंटेंस दिया है कि मोहन अपनी किताब पढ़ चुका है, तो हम उसे कैसे बनाएंगे? मोहन अपनी किताब पढ़ चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट क्या दे रखा है इसमें? मोहन, तो हमें मोहन की स्पेलिंग यूज करनी है। फिर उसके बाद में हमें हैज या हैव में से लगाना है। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, मोहन कोई भी नाम दे रखा है उसके साथ में हमें हैज प्रयोग करनी है। और रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड रहती है। अपनी किताब, लड़के के साथ में हमें क्या लगाना है? हिज बुक। मोहन के साथ में हमें हिज बुक का प्रयोग करना है। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अगर कोई सेंटेंस ही सी इट दिस में से दे रखा है, जैसे वह कपड़े धो चुकी है, मान के चलो ये सेंटेंस दे रखा है कि वह कपड़े धो चुकी है, इसे हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें यह देखना है कि ही का प्रयोग करना है या सी का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर किसी गर्ल्स के विषय में बात हो रही है, यानी लड़की है, तो वह कपड़े धो चुकी है, तो हमें क्या लगाना है? यहाँ सी का प्रयोग करना है, सी। अब हमें हैज या हैव में से लगाना है, तो सी के साथ में हम क्या यूज करते हैं? हैज। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, धोना की वास होती है, वास की थर्ड फॉर्म होती है वॉश। क्या चीज धो चुके हैं? कपड़े, द क्लोथ्स। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अगर कोई इस तरीके से सेंटेंस दे रखा है कि उसमें वह आ रही है और उसे में हमें दैट का प्रयोग करना है, तो वो कौन से सेंटेंस होते हैं जिनमें हमें दैट का प्रयोग करना होता है? मान के चलो सेंटेंस इस तरीके से दिया है कि वह लड़का हिंदी पढ़ चुका है। हम इसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमें वह लड़का, तो यहाँ वह की स्पेलिंग हमें क्या यूज करनी है? दैट का प्रयोग करना है, क्योंकि जब वह के बाद किसी भी नाउन दे रखा होता है तो हमें दैट का प्रयोग करना होता है। अन्यथा जैसे वह सिंपल में आ रहा है, जैसे वह कपड़े धो चुकी है या वह खाना पका चुका है, तो ऐसे वाक्यों में हमें सी या ही में से प्रयोग करते हैं। तो वह लड़का दे रखा है, तो हमें क्या लगाना है यहाँ पर? दैट बॉय। और फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। क्रिया की थर्ड फॉर्म, पढ़ना की रीड, क्या पढ़ चुकी है? हिंदी। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। अगर सेंटेंस दे रखा है कि तुमने अपना कार्य कर लिया है,
हमें इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ तुमने की स्पेलिंग जो होती है यू का प्रयोग करना है, यानी हमें सब्जेक्ट में जब हम प्रयोग करते हैं तुमने हमने, तो हमें यू का प्रयोग करना होता है। आप योर कभी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यू। और हमने दे रखी है तो लगाएंगे वी, तो यू। और यू के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करनी है, हैव, क्योंकि आई वी यू दे दीज दोज इनके साथ में हमें हैव का प्रयोग करना होता है। अब इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार्य करने के लिए डू होती है और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। डन अपना कार्य, यानी योर वर्क, यू के साथ में योर का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हम सेंटेंसों को बनाते हैं, यानी परफेक्ट जो टेंस होता है उसे हम इस तरीके से सेंटेंसों को बना सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि सभी स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसों को सीख सकें। अगले पार्ट में मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, ये समझाऊंगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें अपने की स्पेलिंग मैंने समझाई है, आईएनजी का प्रयोग कब करते हैं, तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के फर्स्ट पार्ट में उसे बताया है कि आईएनजी जोड़ते समय हमें कौन कौन सी चीजें चेंज करनी होती हैं। तो प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपने प्रत्येक वीडियो देख ली मेरी तो टेंस बनाना बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव क्लास लेने के लिए टाइम आता है, उस पर लाइव क्लास भी आप ले सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।